जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज 13 तारीख है। 13 तारीख का हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना, और कमेंट करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। आज का सुविचार है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाया करती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के ही मिलती है। सही बात हो दोस्तों, बिना ठोकर खाए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठोकर से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और जब तक किसी इंसान को ठोकर नहीं लगता है तब तक वह अपने सही रास्ते को पकड़ नहीं पाता है। इसलिए जीवन में ठोकर का लगना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, यानी कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, कहने वाली बात यह है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। है कौन इसमें? शिवराज सिंह चौहान है। इसमें देखिए दो चीज़ मिल जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है ना। सड़क एवं परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वाणिज्य और उद्योग पीयूष मंत्रालय, ठीक है ना। उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है ना। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। तो इन सब का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों का जवाब क्या हो जाएगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है ना। क्या है? स्वचालित बायोमेट्रिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया किसके द्वारा किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब, मिस्र, इराक, सीरिया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। बात आती है मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। क्या है? काहिरा, ठीक है ना। अब मुद्रा क्या हो जाएगी? इजिप्ट। क्या हो जाएगी? इजिप्ट पाउंड। बात आती है इराक की, तो इराक की राजधानी क्या हो जाएगी? इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद। मुद्रा क्या हो जाएगी? दिनार। सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? दमिश्क। मुद्रा क्या हो जाएगी? सीरियाई पाउंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? मस्तिष्क, देखिए हमारे शरीर का जो मेन भाग होता है मस्तिष्क ही होता है। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क ही काम ना करे तो उसे दुनिया पागल बोलती है, ठीक है ना। वो अपने सामाजिकता के हिसाब से वह व्यक्ति रह नहीं पाता है समाज में, ठीक है ना। जो भी उसके दिमाग में चलता है वो करता रहता है, समाज से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। तो सामाजिक गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने कर ली है? ऑप्शन दिया गया है रूस, इजराइल, फ्रांस, ओमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। इजराइल ने क्या कर लिया है? मस्तिष्क गतिविधि की खोज कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए आया है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म मतलब बता दें एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, जिसको मैंने बताया है मस्तिष्क रोग, ठीक है ना। इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? यरूशलेम। क्या हो जाएगी? यरूशलेम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? सेकेल। क्या है? सेकेल। हमारे अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे रूस, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल। इजराइल की राजधानी बता ही दिए हैं। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल, सॉरी यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ओमान की राजधानी मस्कट। अब मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की है? अभी हाल ही में बता दें, प्रधानमंत्री ने एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश किया है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है भारत, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। तो कौन किया है? मैं
हमारा भारत किया है, ठीक है ना, हम भारत के लोग। अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। और मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएंगी। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। तो था ये आपका चौथा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? चिप्स याद आपको होगा, पहले हम लोग चिप लेके गाना भराने जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक स्वदेशी चिप बनाया गया है जो आपके किससे संबंधित है? ये इसरो से संबंधित है, ठीक है ना, अंतरिक्ष के लिए बनाया गया है। अच्छा, बनाया कौन है ये? इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो ऑप्शन दिया गया है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास। मद्रास ने क्या किया है? इसकी स्थापना करी है या अनावरण किया है। तो बात आती है आईआईटी मद्रास की। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1962 को हुई थी। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1962 में हुई थी दोस्तों। गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ठीक है ना। ये सब तो था हमारे ऑप्शन के बारे में बात। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था क्या था? आईआईटी मद्रास था। अब इसमें बात आती है इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, डॉक्टर वी नारायणन है। कौन है? नारायणन, ठीक है ना। था ये अगला पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? ठीक है ना। तो ये किसे किया गया है? ऑप्शन दिया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और मॉयल लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। किसे किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। अच्छा, ये पिकाक CSR अवार्ड है क्या? तो ये जानने वाली बात है। यह है इंडिया क्रेडिट ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी लोगों को दिया है, 2024 में द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। इंडिया क्रेडिट यानी कारपोरेटिक सामाजिक उत्तरदायी के रूप में या संस्था जो होती है वही प्रदान करती है पिकाक CSR अवार्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। यह सबसे बड़ा, नोट मान कर लिख लीजिएगा, यह सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, ठीक है ना। यह सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी ये 10 जनवरी 1966 को हुई थी, ठीक है ना, 1966 को। और वेदांता लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1965 को हुई थी। मायल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी, ध्यान रहे। ये जितनी भी हैं सबके सब क्या हैं? कंपनियां हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में थाई पुसम का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो थाई पुसम का जो उत्सव शुरू हुआ है, ये इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, ये तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। अच्छा, थाई पुसम में थाई जो पुसम उत्सव है ये कौन से देवता से संबंधित है? तो जो भगवान हैं, भगवान मुरुगन, मुरुगन को समर्पित है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो थाई पुसम त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु में भी होता है, केरल में होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर बात करें, ये पूछा है हाल ही में कहाँ हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है। हालांकि केरल का भी थाई पुसम त्यौहार उत्सव है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तमिलनाडु का भी है, केरल का है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा, हाल ही में पूछा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। और जो थाई पुसम है दोनों में आता है, ठीक है ना। केरल का प्रमुख उत्सव बता देते हैं हम आपको, ओणम। ओणम,
कर्नाटक का प्रमुख उत्सव गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मौर्य। और मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार या उत्सव गणगौर त्यौहार, ठीक है ना, गणगौर त्यौहार। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये जो नियुक्त किया गया है ये कौन किया है? केनरा बैंक ने किया है। कौन किया है? केनरा बैंक। तो केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1906 में हुई थी और सिंडिकेट बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1925 में हुई थी। लेकिन किंतु परंतु 1906 में केनरा बैंक की स्थापना हुई थी, 1925 में केनरा बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके कारण क्या है कि जो सिंडिकेट बैंक है यह 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2020 को ये केनरा बैंक में विलय हो गया था। सिंडिकेट बैंक किस में हो गया था? केनरा बैंक में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर 1935 को हुई थी, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1894 को हुई थी। वही लाला लाजपत राय ने किया था इसकी स्थापना। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा करी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 6, 8, तो 6। अभी क्या हुआ? ही घोषणा हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की। अब बात आते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कह सकते हैं ये प्रोटेम स्पीकर करता है। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है, ठीक है ना। यह लोकसभा का मुखिया होता है, ठीक है ना। लोकसभा के अध्यक्ष कौन से बहुमत से बनाया जाता है? तो आप कहेंगे साधारण बहुमत से बनाया जाता है। कौन से बहुमत से बनाया जाता है? साधारण बहुमत से बनाया जाता है, ठीक है ना। ये हमारी थी बात संसद में। संसद में 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2, ठीक है ना। आर्टिकल 79 में क्या है? संसद की चर्चा है। 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, राज्यसभा के बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है ना। लोकसभा जो सदन होता है वह युवाओं का सदन है और जो राज्यसभा है वह वृद्धों का सदन है, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान रखें। अब बात आती है हमारे संसद का नाम क्या है वर्तमान में? सेंट्रल विस्टा। क्या नाम है? सेंट्रल विस्टा, जिसके वास्तुकार है बिमल पटेल जी हैं। अब बात हमारी आती है भाषाओं की, ठीक है ना। और ये कैसी भाषा है? संसद की भाषा है। तो अगर पूछा जाए संघ की राजभाषा, संसद की भाषा, ठीक है ना, सबका आर्टिकल अलग अलग है। तो पहले हम जान लेते हैं संसद में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा करी गई है कितनी नई भाषाओं को? तो 6 भाषाओं का। ध्यान सुनिएगा, 6 भाषा कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत। ये हमारे 6 भाषाएं क्या है? विस्तार करने की घोषणा की गई है। कौन किया है? लोकसभा अध्यक्ष ने किया। अब बात आती है कि हमारे संसद में जो है कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हमारी संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है और ये जो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? अगर पूछेगा संसद में प्रयोग होने वाली भाषा तो आर्टिकल 120, आर्टिकल 120। और विधानमंडल में पूछेगा विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, तो भैया जो है जो एक है ना इसको लाइक इसे बीच में कर देना, यानी कि 210 अगर रहेगा तो विधानमंडल और 120 है तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। अच्छा, ये तो हो गया संसद में प्रयोग। अब पूछेगा संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका संबंध 343 से है, 343 से है। संघ की राजभाषा 343। अगर पूछेगा राजभाषा के संबंध में आयोग और जो संसद की समिति बनती है इसकी गणना कौन से आर्टिकल में है? 344 में। एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। 120 में क्या है? संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। 344 आर्टिकल में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां बनाना।
ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। कितनी 6 भाषाओं का विस्तार करना है, 6 भाषाओं आपको याद होनी चाहिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन किया जाएगा? तो ऑप्शन दिया गया है पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। ठीक है ना, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अच्छा, इसमें विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन ये कौन कर रहा है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है उभरते मीडिया और मनोरंजन उद्योग के भीतर संवाद, व्यापार, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ था। क्या हुआ था? टंकारा में हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनके पिताजी का नाम था करसन जी लाल जी तिवारी और माताजी का नाम था यशोदाबाई। दयानंद सरस्वती के जो गुरु जी थे उनका नाम था बिरजानंद महाराज। क्या नाम था? बिरजानंद महाराज, बिरजानंद महाराज। दयानंद सरस्वती, देखिए दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती ने एक समाज की स्थापना करी थी, उस समाज का नाम था आर्य समाज। इसलिए बोला था आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है ना। महर्षि दयानंद सरस्वती की एक प्रमुख पुस्तक है, जो बहुत पूछी जाती है पेपर में। पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी गई है? नॉर्थ कोस्ट रेलवे, नॉर्थ कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, वेस्ट कोस्ट रेलवे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे संबंधित आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो पढ़ने वाली है, जो आपके रेलवे से ही संबंधित रहेंगी। उसका टॉपिक का नाम रहेगा रेलवे जीके जीएस प्रैक्टिस। ठीक है ना, इसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे। आज वीडियो पर पढ़ेगी शाम तक की। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, वेस्ट कोस्ट रेलवे। आपको बता दें, जो हमारा भारतीय रेलवे है एक कुल 18 जोन में बांटा गया है, लेकिन एक नए जोन को मंजूरी दी गई है। अब उसमें एक जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे भारत में कुल कितने रेलवे जोन हो जाएंगे? 19। एक जोन हो जाएंगे। अगर पूछेगा हमारे भारत में कुल कितने रेलवे डिवीजन हैं, तो 70 रेलवे डिवीजन है। कितने हैं? 70 रेलवे डिवीजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोस्ट रेलवे। क्या हो जाएगा? साउथ कोस्ट रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 19वां हो जाएगा। ठीक है ना जोन। आगे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो कोको कोला, पेप्सी, रिलायंस, रेडबुल। रेडबुल तो बड़ा तगड़ा है। ठीक है ना। सब ये सब क्या है? एक एनर्जी ड्रिंक है। क्या है? एनर्जी ड्रिंक है। तो ये लॉन्च करने वाले कौन है? रिलायंस, यानी कि मुकेश अंबानी कंपनी है। रिलायंस ने स्टार्ट किया है। तो जो ये स्पिनर है, सिर्फ उसका नाम क्या है? स्पिनर। ये कितने का मिलेगा? मात्र 10 रुपया में। मात्र 10 रुपया में हर एक माल, मात्र 10 रुपया में। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2026, 2027, 2028, 2019। ठीक है ना, 28, 29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2027। तो आपको तो समझे नहीं आएगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस क्या होता है। तो आप लोग गांव में देखे होंगे, कुछ ऐसे एक आध दो व्यक्ति मिल जाते थे जिसका पैर एकदम पतला सा होता था। ठीक है ना। और वही एक तो दूसरा जो पैर होता था बहुत ही मोटा होता था। ठीक है ना। तो इसे बोलते तो हम लोग बोलते थे हाथी पैर। हाथी पैर एक ही बीमारी होती थी। ठीक है ना। तो ये कब तक समाप्त हो जाएगा भारत से? 2027 तक। इसका नाम क्या है? फाइलेरियासिस। ठीक है ना, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, हाथी पाँव। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है।
तो कौन सा अभ्यास किया है? विंग रेडर्स। कौन किया है? विंग रेडर्स। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारा आ गया स्टैटिक जीके एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन उसका है, लाल प्रकाश में देखने पर हरे पत्तियों वाला पौधा दिखाई देगा, काला, हरा, लाल, बैंगनी। तुच्छ सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला। निम्नलिखित में से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतरस्रावी ग्रंथ दोनों के रूप में कार्य करता है? लप्पू सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क, अग्नाशय, वृषक, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यूएई। ठीक है ना, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। महावीर स्वामी कुश नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें स्टार भी दे दिया गया है। रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? आप मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो लिखने वाले कौन हैं? सैम पित्रोदा। ठीक है ना, स्टार लगा हुआ है, सैम पित्रोदा। तो कौन बताएगा? शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या है? शशि थरूर की पुस्तक का नाम, तो उनकी पुस्तक का नाम है अंधकार का युग। एक तो दूसरी पुस्तक का नाम मैं हिंदू क्यों हूँ। शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? मैं हिंदू क्यों हूँ। चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन। ठीक है ना। अरुंधति राय की पुस्तक का नाम क्या हो जाए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दोस्तों था ये आज का 15 क्वेश्चन करंट अफेयर और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। और आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन ए है, फेमा एक्ट क्या है? फेमा एक्ट क्या है और फेमा एक्ट कब लाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक